हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से हैं और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बिहार के विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है वो पूरा की पूरी प्रक्रिया जो है चेंज हो गई है। जी हाँ, हम बात करेंगे कि बिहार में टीचर की वैकेंसी की जो प्रक्रिया है, जो नियम्स हैं, वो किस प्रकार चेंज हो गई है, कैसे बहाली होगी। इसके पहले हम लोग बात करेंगे कि पहले यानी कि इस प्रक्रिया के आने से पहले जो है बहाली बिहार में कैसे होती थी। जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, कल यानी कि 10/4/2023 को बिहार में शिक्षक की बहाली के लिए एक नई नियमावली आ गई है, जिस नियमावली के तहत भविष्य में अब बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी। क्या है उस नियमावली में हम बात करने से पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले यानी कि इस नियमावली के आने के पहले जो है किस तरह की बहाली की प्रक्रिया थी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि पहले किस तरह की बहाली की प्रक्रिया थी। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि बिहार में पहले बहाली की क्या प्रोसेस थी, जो पहले जो बहाली होती थी उसकी क्या प्रोसेस थी, आपको मालूम होगा। हमको लगता है कि देश में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह की प्रक्रिया जो है नहीं होगी। इतनी गलत प्रक्रिया किसी भी स्टेट में शायद नहीं है। थोड़ा उसके बारे में देखेंगे कि आपको मालूम होगा कि जो बहाली की प्रोसेस होती थी बिहार में, वो नियोजन इकाइयों द्वारा होती थी। नियोजन इकाइयों द्वारा करीब करीब 9,000 नियोजन इकाइयाँ थी और उस नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षा मित्रों की बहालियाँ जो है बिहार में हुई। फिर क्या हुआ, जब इसकी सबसे बड़ी खामियां थी कि इसमें सबसे भ्रष्टाचार का एक खेल खेला गया। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं गलत तरीके से बिहार में बिना ओरिजिनल सर्टिफिकेट के यानी कि जाली सर्टिफिकेट से शिक्षकों की बहाली हुई। मुखिया, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि का बहाली कराने में एक बहुत अहम रोल हुआ, जिससे वे अपने ही लोगों को जाली सर्टिफिकेट बहाली शिक्षक बना दी। एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व इन लोगों को रहा। उसके बाद 2011 से 11-12 से जो है, जब एनसीटी की गाइडलाइन में सीटेट आया, तो ये कहा गया कि अब जो है बहाली जो है में टीचर वही बन सकते हैं पूरे भारत में जो टीटी की परीक्षा पास करेंगे। तो जब टीटी की परीक्षा होने लगी तो टीटी की परीक्षा लेकर बहालियाँ होने लगी। आपको मालूम होगा 2011 के बाद जो भी बहाली हैं और टीचर्स की, वे सभी के सभी टीटी पास अभ्यर्थियों की हुई, यानी कि टीटी अनिवार्य कर दिया गया। उसमें भी बिना टीटी के, जिसमें टीचर नहीं बन सकते थे, फिर भी उसमें भी नियोजन इकाइयों द्वारा गड़बड़ी धांधली किया गया। पैसे लेकर नौकरी देना वह एक भ्रष्टाचार का रूप पकड़ लिया। इस तरह से ये नियोजन इकाई जो थे इतनी गड़बड़ी करते थे कि आप समझ लीजिए कि 9,000 पूरे 9,000 जो है 9,000 से भी ज़्यादा जो है बिहार में नियोजन इकाइयाँ थी और इन इकाइयों द्वारा जो है टीचर बनाने का काम किया जाता था। और वे लोग जो है बहुत ही गलत तरीके से अपने लोगों को नौकरी देने का काम किए, पैसे लेकर नौकरी देने के आए। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ पूरे बिहार में। ये अछूता नहीं है, सब कोई जानता है। ये इकाइयाँ थी, इसमें इस तरह का सिस्टम था कि सभी कैंडिडेट जो है सभी जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। एक ही दिन इसकी काउंसलिंग होती थी, लड़के मारे फिरते थे, वहाँ जाकर फॉर्म भरना, फिर उस जिला में जाकर फॉर्म भरना। सभी जिलों में यानी सभी एक कैंडिडेट पूरे ज़िले में फॉर्म को अप्लाई करता था और उसमें जाकर
उसकी जो है काउंसलिंग भी पहले नहीं होती थी, कैंप के माध्यम से होती थी। क्या रखेंगे? कैंप के माध्यम से बहालियाँ होती थी, उनको बुलाया जाता था माइक लगाकर, और जो पहले जाता था उनकी बहाली हो जाती थी। कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीका था, ठीक है, जिसमें योग्य और सहयोगी टीचर नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यानी कि 10 अप्रैल 2023, ये जो दिन है 10 अप्रैल 2023, ये बिहार के कैंडिडेट के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा भविष्य के लिए आप यूँ समझ सकते कि मैग्ना कार्टा का काम करेगा, जिसमें नई बहाली के नियमावली जो है, नई नियमावली 2023 10 अप्रैल 2023 को आई है। जानेंगे कि 10 अप्रैल 2023 को जो बहाली आई है, नियमावली आई है, उस नियमावली में आखिर में है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो नई नियमावली है, उस नियमावली के तहत अब जो है बीपीएससी के माध्यम से, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बहालियाँ होंगी, ठीक है। और उस बहाली में वे सभी प्रकार के लाभ शिक्षकों को मिलेंगे जो राज्यकर्मियों को मिलते हैं। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, शिक्षकों को मूलभूत वेतन मिलेगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड वेतन है, वेतनमान है, उनको मिलेगा। जो भी लाभ हैं, ग्रेचुइटी, जो भी टीए है, चारे हैं, उनको उस वेतनमान की सैलरी के अनुसार मिलेगा। इस सभी प्रकार की बातों का जिक्र जो है इस नियमावली में की गई है। देखिए नियमावली क्या होती है, थोड़ा जान जाइए। नियमावली जो आई है 2023 शिक्षक नियमावली, नियमावली क्या होती है कि नियमावली जो है शिक्षक की बहाली में, यानी कि एक तरह का नियम, यानी किस तरह के कौन से नियम से जो है बहाली संपन्न कराई जाएगी शिक्षकों की, आने वाले भविष्य में शिक्षकों की बहाली कैसे होगी, उसकी अर्हता क्या होगी, शिक्षकों को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, सैलरी उनकी क्या होगी, कौन डिसाइड करेगा, किस आयोग से होगी, ये सारी बातों का जिक्र जो है नियमावली में रहता है। तो नियमावली आ गई है तो टीचर की बहाली भी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख के आसपास जो है बहाली जो है शिक्षकों के बिहार में होने वाली है। 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली जो है बिहार में होने वाली है, ठीक है। तो इस नियमावली में एक जिक्र है कि जो भी सीटेड, हाँ यहाँ पर एक बात बता दें कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए अब जो है शिक्षकों की जो बहाली है बीपीएससी के माध्यम से होगी। ध्यान देंगे उसमें जो सीटेड पास है, सीटीईटी पास है, जो बीटीईटी पास है, वे लोग जो है इस फॉर्म को क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे, और जब इसमें पास हो जाएंगे तब जो है उनको टीचर बनाया जाएगा, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो टीचर हैं, यानी वर्तमान में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, नियोजित टीचर जिनको कहा जा रहा है, नियोजित टीचर, जो नियोजित टीचर अभी बिहार में हैं, वे अभी जो हैं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं किए हैं, ना ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दी गई है, ठीक है। लेकिन इस नियमावली में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर ये नियोजित टीचर इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उन्हें भी इस राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए उन्हें 3 बार एग्ज़ाम देना होगा, मतलब कि 3 बार चांस उनको मिलेगा। 3 बार, यानी कि अगर कोई नियोजित टीचर है तो एग्ज़ाम को 3 बार दे सकता है। अगर 3 बार में वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तो वो, यानी कि वो उसको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और पूर्ण वेतनमान भी मिलेगा, अन्यथा वे नियोजित टीचर ही बनकर रह जाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि अब जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अब जो वैकेंसी बिहार में होगी शिक्षकों की, वो कैसे होगी, तो वो जो है पहले की तरह नहीं कि जो सीटेट बीटेट पास करके उनके नंबर के आधार पे वैकेंसी करा दी जाएगी। अब जो है अगर आप सीटेट टीटी क्वालिफाइड हैं
चाहे वो सीटेट हो या बीटेट है। अगर आप टीटी क्वालिफाइड हैं तो उसके लिए आपको जो है बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराई जाएगी तो उसमें आपको पार्टिसिपेट लेना होगा। अगर उसमें पास होते हैं तो आप योग्य टीचर बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, वेतनमान पाएंगे और एक आकर्षक सैलरी के साथ आपके वो सभी लाभ मिलेंगे जो एक मूलभूत टीचर को मिलना चाहिए। आप राज्यकर्मी का दर्जा भी पाएंगे, मतलब सभी प्रकार के लाभ जो है आपको दी जाएंगे और आप टीचर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान देना है, इसमें टीटी वैसे ही अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप करेंगे जो टीटी और बीटीटी पास हैं, सीटेट और बीटेट पास हैं, वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कोई अभ्यर्थी फिलअप नहीं कर सकते हैं। जो नियोजित टीचर हैं वे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन और अगर वे एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अगर नहीं पास करते हैं तो नियोजित टीचर ही रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये बिहार गवर्नमेंट जो है एक इस तरह की जो सिस्टम नियमावली लेकर आई है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और उन कैंडिडेट के लिए जो बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, एक योग्य शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं जिसमें टैलेंट है, जो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, और जो नौकरी को खरीद कर नहीं लेना चाहते हैं, यानी जो कंपटीशन के माध्यम से जाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, तो यही बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। इससे आए दिन जो है हमारे भविष्य जो है इस देश, इस भारत के बिहार में टीचर बनने का सपना जो है लड़कों में जगेगा, कैंडिडेट में, मेरे भाइयों बहनों में जगेगा। वे भविष्य में टीचर बनने के लिए आतुर होंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि इस तरह की जो पहले नियमावली थी, नियम थे, इसमें शिक्षक बनना कोई नहीं चाहता था और ना ही शिक्षक को अच्छी नज़र से देखा जाता था। समाज में इस नियोजित टीचर का एक कलंक, एक धब्बा था जो है उनको आगे बढ़ने से रोकता था। लेकिन अब इस माध्यम से अगर होगी, इस बहाली होगी, एक योग्य टीचर बनेगा कोई, वो चाहे किसी भी कंपटीशन से पास करके जा रहा हो, अगर बीपीएससी के माध्यम से अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छा है, एक सराहनीय कदम है। और बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के लिए भी अब जो है शिक्षक कैंडिडेट जो है शिक्षक बनना बिहार में चाहेंगे। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इससे एग्ज़ाम को, इस माध्यम से, इस नियमावली में जो बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम लेकर बहाली की जाएगी, इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक सिस्टम जो बना हुआ है इस सबके लिए बना हुआ है और इसके माध्यम से अगर वैकेंसी होती है तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी होगी और वेतनमान मिलेगा, सभी प्रकार के सुख सुविधाएँ मिलेंगे और इसमें योग्य टीचर जाएंगे। तो इसमें किसी तरह की संदेह नहीं होनी चाहिए। और सरकार का, गवर्नमेंट का जो है सराहनीय करनी चाहिए कि इस तरह के जो नियम जो है ये ला दिए। क्योंकि नियोजन में जिस तरह से धांधली होती थी, जिस तरह से पैसे लेकर नौकरी दे दी जाती थी, वो खेल, वो भ्रष्टाचार अब रुकेगा, अब इसमें नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार के मूल निवासी हैं, क्योंकि नियमावली में इस सब जिक्र है कि वही टीचर बन सकते हैं बिहार में जो बिहार के मूल निवासी होंगे, यानी कि डोमिसाइल यहाँ लागू हो गई है। वो सभी प्रकार के नियम जो है इस नियमावली में है, जिक्र है, जिसमें एक डोमिसाइल भी है। ठीक है, तो डोमिसाइल जो बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आज से ही वे जो हैं अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेगी तो एक साधारण एग्ज़ाम नहीं होगा, वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट अच्छे से कराएगी और उसकी जो लेवल होगी हाई लेवल होगी। ठीक है, तो बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप कमर कस लें, एक बहुत अच्छी जो है कैरियर जो है आपका इंतज़ार कर रही है, बिहार में लग जाए। तो ये अपडेट था बिहार से जो मैंने आपको दिया कि अब शिक्षकों की बहाली जो है बीपीएससी के माध्यम से होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि नियमावली जो है 10 अप्रैल 2023 को नई नियमावली 2023 बनकर तैयार हो गई है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इस तरह की जो अपडेट है इसमें कि जो भी बाकी अपडेट होगी, जो भी सिलेबस होगी, कब विज्ञप्ति जारी होगी, यानी कब जो है वैकेंसी आ रही है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसकी सिलेबस क्या होगी, यानी कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी, बीपीएससी का अपना जो मूलभूत सिलेबस है उसके छोड़कर जो टीचर की जो सिलेबस होगी वो निकलेगा, बताएगा, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरा चैनल संदीपनी ई अमृत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।